तो बच्चों बात दरअसल ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी डिप्रेशन के अंदर चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं जानता हूं ये गम सता रहा है कि जेई मेन अच्छा नहीं गया और अब मैं क्या करूं। तो बच्चों सबसे पहले मैं तुम्हें इस वीडियो की शुरुआत के अंदर बता देता हूं, आज तुम्हारे साथ तुम्हारा टीचर बात नहीं करेगा, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ आज बात करेगा। और एक भाई के तौर पे आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बेटा इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, कुछ गलत थॉट दिमाग के अंदर आते हैं। तो मैं बस आपको ये कहूंगा कि इस वीडियो को यार मैक्सिमम बच्चों तक आप शेयर करिएगा, बिकॉज मेरे कुछ वचन हो सकता है किसी बच्चे को एक सही दिशा दे पाए। और अगर कोई एक भी बच्चे को शक्ति और ताकत मिलती है मेरे इन वचनों के साथ जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो पूरा हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जितना मेरे क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, मैं उससे अपने बच्चों की मदद और हाथ थामने का पूरा प्रयास करता हूं। और हर इंसान की यही ड्यूटी होनी चाहिए कि जितनी उसकी क्षमता है, जो उसके बस में है, उसको वो आगे बच्चों तक पहुंचाने में, उनकी मदद करने में अपना योगदान पूरा दे। ठीक है, तो इसे मैक्सिमम बच्चों तक बेटा शेयर जरूर करिएगा ताकि हम बच्चों को सही दिशा के अंदर ला पाए। इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मानते सुनते, आराम से इस बात को आप इस वीडियो को पेरेंट्स के साथ बैठ के भी सुन सकते हैं। बड़ी काम की वीडियो है। ठीक है जी, और थोड़ा ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट के अंदर अपनी बात को कंप्लीट कर दूंगा और आता हूं सीधा मुद्दे पे। सीधा मुद्दे पे आज विनय सर आएंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। आज कोई इधर की नहीं उधर की, सीधा सेंटर की बात। तो यार देख यार, सीधी बात है, इस वक्त मेन मुद्दा जो है वो हमारा रिजल्ट का, मेन मुद्दा जो है विनय सर वो हमारा रिजल्ट का है। ठीक है जी, मेन मुद्दा जो है आपका वो आज की डेट में रिजल्ट का है। अब दो तरह के केस बनते हैं, एक है कि अच्छा आया, एक है कि विनय सर अच्छा आ गया आपका रिजल्ट, आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। और एक है कि भैया खराब आया, एक है कि खराब आया। ठीक है, ये वाला जो बच्चा है खराब आया, आज ये मैं वीडियो मेजरली इसके लिए बना रहा हूं। ठीक है, ये इसके लिए मुझे इसके साथ कुछ बातें करनी है। जिसका अच्छा आया उसको मैं 1 मिनट के अंदर सॉर्टेड कर देता हूं। तो बेटा डेफिनेटली जेई एडवांस की तैयारी करेगा, जेई एडवांस की तैयारी करेगा और डेफिनेटली किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, है ना, और जो भी कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, तो इनके एग्जाम्स की तैयारी कर और इनमें एडमिशन ले और जीवन में आगे बढ़। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बहुत बढ़िया, हमारी विशेष तेरे साथ है, बहुत अच्छा किया। इसके बारे में बात हो गई खत्म। अब इसके ऊपर आते हैं मेजरली जिसके लिए मैं आज आया हूं, अपने इन बच्चों से बात करने। खराब आया, ठीक है सर, खराब आया। सबसे पहली फीलिंग जो तुम्हारे मन के अंदर अभी आ रही है, आराम से जरा 10 मिनट सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहली फीलिंग जो तुम्हारे मन के अंदर आ रही है वो क्या आ रही है कि सर सबसे पहली चीज जो मुझे आ रहा है ना, गुस्सा आ रहा है। मुझे चैट के अंदर एग्री भी करो, गुस्सा आ रहा है ना, आ रहा है ना गुस्सा। खराब आया, मेरा रिजल्ट खराब आया। अब इस गुस्से के भी दो कारण है, जहां तक मैं जानता हूं इस गुस्से के भी दो कारण है। एक है कहीं ना कहीं सेल्फ की, यार मेरी कोई कमी रह गई, और ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो गलत है, मेरी ही मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, मैंने शायद कुछ उतनी मेहनत नहीं की। और एक डेफिनेटली इसका कारण कहीं ना कहीं एनटीए भी है, कहीं ना कहीं कारण एनटीए भी है। ये एनटीए ने कुछ गड़बड़ की है, रिस्पॉन्स शीट में इतने मार्क किए, इतने कम हुए, यहां पे काफी रोष है, होना चाहिए। तुम्हें क्या, मुझे भी है। ये जो है ना ये वाला यहां पे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि सर पूरा साथ हो भाई, तू चिंता ना कर, अंतिम क्षण तक साथ हो, जितनी मेरी ताकत है, रिसोर्सेज है, कैपेबिलिटी है, सब तेरे लिए लग जाएंगे। इस पे गुस्सा है, नो डाउट, रिजल्ट खराब आया। बट क्या सारी गलती एनटीए की है? कुछ ना कुछ तो कमी हमारी भी रही होगी। गुस्सा आया होगा, आएगा, आना नेचुरल है। नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, फिर इसका मतलब कि शायद तुझे एक अंधकार में रहना पसंद है। कुछ गलतियां बेटा हमारी भी होती हैं, ठीक है, हमें एनटीए पे गुस्सा निकालना है, नो डाउट, उसकी साइड से गलतियां हुई हैं। वो बड़ा है, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो गलती अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी गलती से इतने लोग इंपैक्ट होते हैं। अगर मेरी गलती हो रही है, सेल्फ मिस्टेक है, तो उसका नुकसान सिर्फ सेल्फ ही भुगतेगा ना। मैं मेहनत नहीं करूंगा तो सिर्फ मैं ही भुगतूंगा, है ना, मेरी वजह से हजारों परिवार नहीं भुगतेंगे। तो एनटीए तो को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी गलती से बहुत लोग इफेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं गलती तो तेरी भी होगी, है तो सत्य है, इससे तो हम मुंह फेर नहीं सकते। ठीक है सर, गुस्सा आ रहा है। दूसरी चीज जो तुम लोगों को आ रही होगी ना, दूसरी चीज जो इस वक्त बच्चों के अंदर आ रही होगी, एग्री करना, एंग्जाइटी भी हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, क्योंकि गुस्से का जो आउटकम होता है ना मेरा बेटा, पहली बार आता है गुस्सा। जब गुस्सा थोड़ा सा, कितना गुस्सा आप सारा दिन तो कर नहीं सकते, कितना गुस्सा कर लोगे, कितनी लड़ाई लड़ लोगे, कितनी ही गालियां किसी को दे लोगे। फिर अगली जो स्टेज होती है ना इसकी, वो होती है एंग्जाइटी की। एग्री करो चैट बॉक्स के अंदर, एंग्जाइटी फील हो रही है,
एंग्जाइटी एकदम से ब्रेथलेसनेस कई बार आ जाती है, किसी बच्चे को स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, किसी बच्चे को समझ नहीं आता मुझे चाहिए का, बिना बात के चिल्ला रहे हैं दोस्तों पे, पेरेंट्स पे, घर पे लड़ाई हो रही है। अब अगर ये भी हो रहा है और ये इसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये इस प्रोसेस का पार्ट है, खराब रिजल्ट के प्रोसेस का पार्ट है। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, बच्चे यस सर लिख रहे हैं, मुझे पता है मेरे भाई, आई नो, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं यू शुड नो दैट आई नो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे पता है। अब मेरी बात समझ, एंग्जाइटी के दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता होता है यू गाइज टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, क्योंकि जो भी आपके दिमाग में एंग्जाइटी आती है उसका अगर आपने ध्यान से कंट्रोल नहीं किया तो फिर बच्चे बहुत एक्सट्रीम कदमों में चले जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेंगे और गुस्सा कर लेंगे, लाइफ में गुस्सा होना शुरू हो जाएंगे, और बहुत एक्सट्रीम कदम में आपको पता है सुसाइड्स भी इसी टाइम पे मैक्सिमम बच्चे करते हैं। और एक दूसरा इसका जो रास्ता है वो है इसे हैंडल करने का। तो मेरी जरा बात को ध्यान से सुनना, एंग्जाइटी आना प्रॉब्लम नहीं है, एंग्जाइटी हर बच्चे को आएगी, और मैं जितना मर्जी बोल दूं मेरा कोई वचन तुझे तेरी एंग्जाइटी से निकाल नहीं सकता। और ये लाइफ में ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जो एंग्शियसली फील नहीं करेगा मतलब वो कंसर्न ही नहीं है, जो कंसर्न नहीं है वो मेहनत नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आप सब लोगों को बचपन में उठना बैठना खाना चलना सिखाया गया, हम सबकी बेटा प्रॉब्लम ये रही, हमें एंग्जाइटी को हैंडल करना किसने सिखाया नहीं। जैसे भूख रोज लगती है ऐसे एंग्जाइटी भी हर रोज दूसरे दिन तीसरे दिन आती है। एंग्जाइटी आना प्रॉब्लम नहीं है, इसे हैंडल ना कर पाना प्रॉब्लम है। और तुम हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे को किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, किसी ने इसके बारे में सिखाया ही नहीं। तो आज मैं तुझे बता रहा हूं बेटा, इन ना एक्सट्रीम स्टेप से खुद को बचा के रखना, क्योंकि इसका अगला स्टेप वही जाता है, आप लोगों को एंग्जाइटी हैंडल करनी सीखनी पड़ेगी। अब आप जीवन में उतने छोटे नहीं रहे कि सब चीजें सिर्फ पेरेंट्स तक ही शील्डेड रहेंगी। अब तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने जीवन को आगे लेकर चलना है, तुम्हारे भी खुद के रिश्ते होंगे, तुम्हारी भी खुद की लाइफ होगी, तुम्हारी भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो अब तुम्हें इस चीज को हैंडल करना सीखना है। तो मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, इसे सीखना शुरू कर ले। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, एंग्जाइटी को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो होता है ऑल इज वेल। वो होता है विनय सर, ऑल इज वेल। तुम्हें पता है ना बेटा, ये एक 3 इडियट्स मूवी आई थी, तो 3 इडियट्स की मूवी में आमिर खान ने ये बात बोली थी कि अपने दिल को सपोर्ट के बोला कर ऑल इज वेल, क्योंकि ये ना दिल ऐसा है, ये दिमाग बॉडी ऐसी मशीनरी भगवान ने बना रखी है, ये भूल जाती है। इसे याद दिलाना पड़ता है, इसे कहना पड़ता है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, हो जाएगा, निकल जाएगा, हो जाएगा। और मैं ये बात आपको बेटा बात क्लियरली बोलता हूं, आपका एक एक लाइफ का पर्सपेक्टिव है, ये बात सदैव याद रखना। हम सबके जीवन का एंड गोल क्या है? कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे कि सर मेरा लाइफ का एंड गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं अपने जीवन में, मेरे लाइफ का एंड गोल क्या है? आप जो भी कर रहे हो, जेई मेन दे रहे हो, अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा, आईआईटी दे रहे हो, अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, बुरा पढ़ रहे हो, एंड गोल क्या है? मेरा, तेरा, हमारा, इस दुनिया में सबका, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ले ले, चाहे कोई तो प्रेसिडेंट ले ले, चाहे किसी देश का, चाहे किसी दुनिया का राजा ले ले, एंड गोल क्या है? किसी भी चीज का जीवन में एंड गोल क्या होता है? किसी भी जीवन में एंड गोल क्या होता है? एक बच्चा लिख रहा है सक्सेस, एक बच्चा कुछ और लिख रहा है, एक बच्चा कुछ और लिख रहा है, नहीं तुम समझ नहीं रहे। एंड गोल तो सब लोगों का एक ही है ना, टू बी हैप्पी। अरे भाई, तेरे पेरेंट्स को लगता है तू आईआईटी क्लियर करेगा तो खुश रहेगा, तेरे टीचर को लगता है तू लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा तो तू खुश रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा पढ़ा दूंगा, तो अच्छा पढ़ा के मुझे क्या मिलेगा? मैं अगर यूट्यूब पे अच्छी वीडियो बना दूंगा तेरे लिए, तुझे हेल्प हो जाएगी, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे संतोष मिलेगा। तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है बेटा, इज टू बी हैप्पी। और याद रखना बेटा, जो हैप्पीनेस होती है ना, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ डेली लाइफ। हैप्पीनेस इज नेवर सर्कमस्टेंशियल। इस दिन ये होगा, सर्कमस्टेंसेस होंगे तो खुश होगा, ऐसे हैप्पीनेस नहीं मिलती। हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ चॉइस। हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। ये डेली खुद को कहना पड़ता है, यार आई विल बी हैप्पी टुडे। तेरे यहां गोली भी लग जाए ना, तो ऐसे जब गोली भी लगे तो
यार क्या हो गया, शर्ट खराब होगी। ये होना चाहिए तेरा एटीट्यूड, मतलब हंसते हंसते। हाँ, कभी कभी मतलब कुछ बुरा भी हो रहा हो ना, तब भी कहना यार, यार क्या हो गया यार, यार यार इससे भी बुरा हो सकता था, कोई बात नहीं है, जो है बढ़िया है। आज मेरे साथ ये हुआ है, मैं कम से कम जीवित तो हूं, इसे देख रहा हूं। तू सोच के देख बेटा, तू आज अनसक्सेसफुल है, तू देख तो रहा है इस चीज को, तू अनसक्सेसफुल है तो एग्जिस्ट तो कर रहा है। एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो याद रखना बेटा, हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, ये खुद को याद दिलाना पड़ता है। इससे बड़ा मंत्र मैं तुझे तेरे जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए नहीं दे सकता। और अगर तू खुश रहेगा, तेरे आसपास के लोग भी चार खुश रहेंगे। और जिस दिन तेरे खड़े होने से चार लोगों के अंदर संतोष है, वो खुश है, तो उस दिन सक्सेसफुल है। तू हजारों करोड़ के बिजनेस कर ले, तेरी प्रेजेंस से अगर लोग परेशान हो रहे हैं ना, तो तू अनसक्सेसफुल है, ये बात याद रख। और बेटा, हौसला जीवन में कभी नहीं छोड़ना। इस जीवन में याद रखिए, कैसी भी परिस्थिति हो, जितना मर्जी हम नीचे गिरे हो, हम जीवित हैं, हम लड़ते रहेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। मैं इस पे दो पंक्तियां हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं, टूटने लगे अगर हौसले, तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे अगर हौसले, तो ये बात याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो तुझे बेटा तेरी लाइफ में जुगनू बनना है। आज अंधकार है ना, ऐसा जुगनू बन कि तेरे प्रकाश से तुझे रोशनी मिले और तेरे आसपास के लोगों को रोशनी मिले और तू आगे। तो रुक मत, आगे बढ़। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी नॉर्मल कॉलेज में अगर ड्रॉप नहीं करना, नॉर्मल कॉलेज में कोशिश करिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेने की और लाइफ को आगे कंटिन्यू करें। और अगर लग रहा है कि हमारा, और ये बात याद रखना, अगर कॉलेज अच्छा नहीं है तो ब्रांच अच्छी लीजिए। किसी बेकार कॉलेज में ब्रांच भी अगर आप टॉप की नहीं लोगे, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। और आगे बढ़िए, ड्रॉप नहीं करना। और अगर आपको ड्रॉप करना है, तब भी अपनी मेहनत और इस जंग को जारी रखिए। आप चाहे ड्रॉप करें चाहे ड्रॉप ना करें, कॉलेज में रहते हुए भी आप लोग अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज आज वो जमाना नहीं है मेरे भाई, जहां पे आपको प्रॉपर एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर जाके एडमिशन लेके ही तैयारी करनी है। तो घर पे बैठ के विनय सर से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल के लिए तो पढ़ सकता है, 2026 के लिए अभी 4 महीने के बाद ही तू देखना बेटा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, लोग फिर पूरी मेहनत करेंगे। तो तू चाहे कंप्लीट ड्रॉप कर, तू चाहे पार्शियल ड्रॉप कर, कॉलेज में चले जा और सीएस ब्रांच ले ले, आगे बढ़। पार्शियल ड्रॉप कर, या तू अभी क्लास 12th के अंदर आया है, तब भी तेरे लिए ये बैच रेलेवेंट है। तू अपनी तैयारी को रोक मत, क्योंकि आज की डेट में बेटा एजुकेशन बहुत सस्ती हो गई है। ये लॉन्ग टर्म कोर्स है हमारा मंथन बैच 2026 के लिए, ये लॉन्ग टर्म बैच है। इस बैच के अंदर डिटेल्ड में पूरा 11th-12th पढ़ाया जाएगा। और डेफिनेटली इस बैच के जो टीचर्स होंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं हूं, मेरे साथ हर्ष सर हैं, केमिस्ट्री में पाउल सर हैं फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, जो खुद हमारे वेदांतु के स्टूडेंट रह चुके हैं और अब इन्होंने वेदांतु ही ज्वाइन किया है। तो हमारे जैसे और बच्चों को आईआईटी में पहुंचाने के लिए पूरी टीम तुम पे काम करेगी। तो भाई रुकना नहीं है, मेहनत करता रहे, आगे बढ़ता है। अब ये ऑनलाइन कोर्सेज है, इसे तो कभी भी कंफर्टेबल टाइम पे अपने हॉस्टल में, अपने कॉलेज में क्लासेस के साथ साथ भी लगा सकते हैं। कंप्लीट ड्रॉप कर रहे हैं तो कंफर्टेबली टाइम पे कभी भी अपने घर पे लगा सकते हैं। तो लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पूरा सिलेबस जो होगा आपका सिलेबस, अगर मैं बोल रहा हूं मतलब पूरा 11th और 12th हम मिला के आपका दिसंबर एंड में खत्म कर देंगे, ताकि तुम अपना जनवरी अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट की तरह दो और उसके बाद पूरा फोकस एडवांस की तरफ लगा दो। तुम्हें सेकंड अटेम्प्ट को लेकर वरी ना करना पड़े। पूरा कोर्स डिटेल लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाएगा, है ना। और डेफिनेटली हर संडे टेस्ट होंगे क्लास के अंदर। आप हमारा डुअल टीचर मॉडल होता है, डाउट सॉल्विंग लेक्चर के बीच में हो जाएगी। हमारे संडे टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट पार्ट टेस्ट चलते रहेंगे। और ये प्राइस आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल कर दिया गया है। इसमें 2 वर्जन है, एक ये बेसिक वर्जन है, इसके अंदर कंटेंट की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी और जिसको हम तत्व बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो हमारा जो पूरा कंटेंट है 11th-12th का 22 किताबों का, अगर आपको उसका हार्ड कॉपी भी चाहिए तो एक और इसका वर्जन है, मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। आप उसको भी ले सकते हैं। और ये बैच हमारा बेटा स्टार्ट हो रहा है अभी 5 मई से, ठीक है जी। तो सभी बच्चे जो इस वीडियो को रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं,
ठीक है जी, आप जल्दी ज्वाइन करें। आप जब भी इस बैच को ज्वाइन करते हैं, जो क्लासेस निकल चुकी होंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बाकी आप अपना लाइव लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, आपके पास कंटेंट रहेगा, आप अपने कंफर्टेबल टाइम में, जैसे ही जेईई की नोटिफिकेशन फिर आती है 2026 की, आप इसको दोबारा यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, तो जैसे बेटा ये वीडियो चल रही है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मंथन बैच का लिंक दिख रहा है, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस बैच, है ना, ऑन 5th मई। तो 5th मई से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि परसों से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी जो बच्चा इस वीडियो को रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, जितना भी लेक्चर निकल चुके होंगे उनकी तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी तो लाइव लगा, और ये सारी रेपोजिटरी टिल जेईई एडवांस तक तेरे पास रहेगी। तो ये वाला जो वर्जन है 7999 वाला, इसके अंदर जो तत्व की 11th 12th की जो 22 किताबें हैं उनकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। मैं सजेस्ट बेटा करता हूं आप ये वाला लीजिए, बट अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, बट अपनी किताबों का एक अपना फन होता है, उसके ऊपर आप सर्कल लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजों को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने कंफर्टेबल टाइम में कभी भी उनको अपने हिसाब से कैरी कर सकते हैं। तो आई रेकमेंड कि आप ये लीजिए, क्योंकि खुद की किताबें स्क्रीन टाइम भी कम होता है। फाइनेंशियल इशू है तो फिर आप वो वाला भी ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, बैच सेम है, और ये हार्ड कॉपी आपके घर के अंदर हफ्ते 10 दिन के अंदर डिलीवर होगी। ठीक है, तो बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर दें, आ जाना, अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी, एड्रेस जो है डाल देना, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपको क्लासेस में। ठीक है जी, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, यही जीवन का नियम है। नथिंग इज इनर्शियल, दुनिया की कोई चीज इनर्शियल नहीं है, सब कुछ नॉन इनर्शियल है। तो गति में रहना ही हमारे जीवन का एक बेसिक सिद्धांत है, तो गति में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। बेटा बेटा आपका कोई भी रैंक है, एक बच्चा कह रहा है कि मेरा इतना रैंक है तो क्या मैं ये ले लूं? बेटा तेरा अगर आईआईटी मान ले रुड़की मिल रहा है, तो अगले साल आईआईटी बॉम्बे के लिए तैयारी कर, तब भी ले ले। तो रैंक के इंडिपेंडेंट है, अच्छा आया तो तब भी ले सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो इसको इंप्रूव करना। जब तक तो आईआईटी बॉम्बे तक नहीं पहुंच पा रहा, तब तक ये बैच हर बच्चे के लिए रेलेवेंट है। तो टेक इट इन दैट वे, आपको तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, समझिए इस बात को। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे मतलब एनएडी भी नहीं जा पाते और वो आईआईटी क्रैक कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे आईआईटी ट्रिची में रहते हुए अगले साल दोबारा देते हैं और उसके बाद अपना आईआईटी में कन्वर्ट करते हैं अपनी बीटेक के। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए रेलेवेंट है, लीजिए, तैयारी करते रहिए, कंटेंट सुपर क्लासिक मिलेगा, जबरदस्त टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर डिटेल्ड में लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया। ठीक है, क्रैश कोर्स नहीं है, प्राइस बहुत कम है, लेकिन ये डिटेल्ड बैच है आपका। थैंक यू सो मच।